आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले सेट का पहला क्वेश्चन है कि व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो तो व्यापार के उद्देश्य से की गई थी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन कब की गई थी, तो 1498 में किया गया था, 1498 ईस्वी में। 1498 में जब पहली बार वास्को डिगामा जी भारत आए थे, उसी समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की उसके बाद स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग का खोज किया था, उनका नाम था वास्को डिगामा। अगला है, वास्को डिगामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था। तो वास्को डिगामा सबसे पहले जिस बंदरगाह पे पहुंचा था, उस बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह। कब पहुंचे थे, तो 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को जिस बंदरगाह पे पहुंचे थे, उसी बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा जिस मार्ग से भारत आया था वह क्या कहलाता है। तो जिस मार्ग से भारत आए थे वास्को डिगामा, उस मार्ग को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। अगला है कि वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की थी। तो वास्को डिगामा के नेतृत्व में जो पुर्तगाली अपना प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किए थे, वो किए थे कोचीन में। कहाँ पे, कोचीन में। कब किए थे, 1503 में, 1503 में, 1503 में। कहाँ पे किए थे, कोचीन में। अगला है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर मतलब वायसराय किसको बनाकर भेजा था। तो जिनको बनाकर भेजा था उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1509 ईस्वी में अल्मेड़ा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना। तो 1509 में अल्मेड़ा के स्थान पर जो दूसरा वायसराय बन गए थे, मतलब दूसरा जो गवर्नर बन गए थे, उनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला है, डच कहाँ के मूल निवासी थे। तो डच जो है वो हॉलैंड के निवासी है, नीदरलैंड जिसको कहा जाता है। डच जो है वो हॉलैंड के निवासी हैं, जिनको कि नीदरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री जो थे, उनका नाम था कार्नेलिस डे हस्तमान। कार्नेलिस डे हस्तमान नाम था, कार्नेलिस डे हस्तमान। कब आए थे वो, 1596 में, 1596 में। अगला है, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब, तो भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया, डच का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो डच का जो बात हो रहा है, डच जो आए थे तो वो 1602 में आए थे, 1602 में आए थे डच। अगला है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित किए थे। तो डच लोग जो पहला स्थापित किए थे कोठी, वह किए थे 1605 में। कहाँ पे, तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम में किए थे, जो कि अभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। अगला है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब और किनके साथ तथा किस युद्ध में पराजित से हुआ। तो 1759 में पराजित हुआ, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा पराजित हुआ। कि कौन से युद्ध में, तो बेदराक के युद्ध में। एक साथ 3 क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा था एक ही में, बेदराक के युद्ध में हुआ। अगला है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंग्लैंड के महारानी ने व्यापार करने का अनुमति दिया था, कब, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन दिए थे, तो उस समय की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम।
एलिजाबेथ प्रथम, जिनका के संबंध जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, उससे भी है। ठीक है, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह कब तथा किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? अगर अंग्रेज का बात करेंगे तो पहले अंग्रेज का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब गया था? 1609 ईस्वी में। और जब ये गए थे कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में, तो उस समय मुगल दरबार के जो शासक थे, जो राजा थे, उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर। अगला है कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? तो जेम्स प्रथम थे उस समय वो लोग के राजा, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। अगला है कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी? और यह अनुमति किनके दबाव में रद्द कर दिया गया था? तो सूरत में कहा गया कि जाओ खोलो, अब पुर्तगालियों के दबाव में फिर इसको रद्द कर दिया गया। कहा गया कि जाओ सूरत में खोलो तुम अपना कोठी, उसके बाद पुर्तगालियों के दबाव में इसको रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अगला है पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, इसको देख ली थी क्या? नहीं, इसको नहीं देखे थे। पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित किए थे? तो 1613 ईस्वी में किए थे, 1613 में। कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। अगला है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर को दरबार भेजा था? तो सर टॉमस रो को। किसको? सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो को। अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 2 साल तक चला था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब तथा किनके बीच हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 तक, मतलब 5 साल तक चला था। किसके किसके? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ये भी हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। चलिए अगले सेशन में हम लोग इसी आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।